गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपने कर रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री। तो अभी तक मैंने किया था इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर पी, वाई एंड एक्स, ऐसे समीकरण जो वाई, एक्स और पी के लिए हल किए जा सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा लाग्रेंज समीकरण, लाग्रेंजेस इक्वेशन, यानी कि अगर आपकी इक्वेशन अवकल समीकरण जो है वो इस फॉर्म में हो y इज इक्वल टू एक्स इंटू एनी फंक्शन ऑफ p प्लस अनदर फंक्शन ऑफ p, यानी कि y की पावर भी एक, x की पावर भी एक। बाकी मैंने क्या कहा, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, y इज इक्वल टू एक्स इंटू एनी फंक्शन ऑफ p प्लस अनदर फंक्शन ऑफ p। तो इस प्रकार की जो समीकरण होती है उसे हम कहते हैं लाग्रांज समीकरण। और इसमें जो x का कॉफिशेंट है gp, अगर वह इक्वल टू p का फलन तो है लेकिन उसकी वैल्यू अगर फिक्स हो जाए, gp इज इक्वल टू p आ जाए, तो जो हमारी इक्वेशन एक है वो क्या बन जाती है, y इज इक्वल टू एक्स पी प्लस एफ पी। तो ये जो सेकंड इक्वेशन बनती है इसको हम कहते हैं क्लारेट समीकरण। तो ये शॉर्ट आंसर टाइप में हमारे पास कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि लैग्रेंज समीकरण लिखिए। तो लैग्रेंज समीकरण मैंने बताया y इज इक्वल टू एक्स इंटू जी पी प्लस अनदर फंक्शन ऑफ p। और अगर क्लैरेट्स इक्वेशन पूछा जाए तो y इज इक्वल टू एक्स इंटू पी प्लस एफ पी। अब अगर क्लैरेट्स इक्वेशन हो तो इसका हल ज्ञात करना बहुत ही आसान होता है। अपने पास क्लैरेट्स इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स पी प्लस अनदर फंक्शन ऑफ p। तो ये इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर y भी है, तो मैं इसे डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ सेकंड समीकरण को विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या बना, डी वाई बाई डी एक्स का मान क्या होता है, p इज इक्वल टू राइट हैंड साइड का डिफ्रेंशिएशन किया तो p एज इट इज़ x का डिफ्रेंशिएशन 1 प्लस x एज इट इज़ p का डिफ्रेंशिएशन डी पी बाई डी एक्स प्लस एफ पी का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x एफ डैश पी इंटू डी पी बाई डी एक्स। तो p से p कैंसिल हो गया तो बाकी आपके पास आ गया x प्लस एफ डैश पी इंटू डी पी बाई डी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो कॉमन। तो x प्लस एफ डैश पी को अगर ज़ीरो करें तो वो तो सिंगुलर सोल्यूशन देगा, उसका भी हम हल ज्ञात कर नहीं रहे हैं इस चैप्टर में। तो इसका मतलब डिफ्रेंशिएशन वाला जो फैक्टर है डी पी बाई डी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इसको अगर हम इंटीग्रेट करें वेरिएबल्स को सेपरेट करते हुए तो p इज इक्वल टू क्या आ गया, c आ गया। तो p इज इक्वल टू c समीकरण एक में रख दीजिए तो जो हमारे पास इक्वेशन आएगा y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस एफ सी, तो जिसे हम क्लैरेट्स इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन कहते हैं। तो अगर आप किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को क्लैरेट्स फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो उसका हल बहुत ही ईजीली लिख सकते हैं। पहले आपने लिख देना कि यह एक क्लैरेट समीकरण है, तो पुट p इज इक्वल टू सी, तो आपके पास समीकरण का हल आ जाएगा y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस एफ सी। मैं न्यूमेरिकल करवाता हूँ। हमारे पास क्वेश्चन है कि सॉल्व x माइनस ए इंटू पी स्क्र प्लस एक्स वाई माइनस वाई पी माइनस वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, इसे हल कीजिए। तो मैं इसको पहले सभी को खोल देता हूँ, एक्स पी स्क्र माइनस पी स्क्र ए प्लस एक्स पी माइनस वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। तो y अगर कॉमन ले लें तो हम क्या आता है, तो y इंटू वन प्लस पी इज इक्वल टू एक्स पी इंटू पी प्लस वन माइनस पी स्क्र ए। तो y इज इक्वल टू वन प्लस पी से डिवाइड कर दिया तो पी एक्स माइनस पी स्क्र अपॉन पी प्लस वन ए। तो क्योंकि मेरी जो क्लैरेट समीकरण थी उसमें क्या था, y इज इक्वल टू एक्स इंटू पी प्लस एनी फंक्शन ऑफ p। तो अब देखिए y इज इक्वल टू पी एक्स वही फॉर्म प्लस पी स्क्र अपॉन पी प्लस वन इंटू ए कॉन्स्टेंट है, तो ये फंक्शन ऑफ p हो गया। तो हमने लिखा क्योंकि यह एक क्लैरेट्स इक्वेशन है तो इसलिए इसका सोल्यूशन क्या होगा, सिंपली रिप्लेस p बाई c। तो आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू सी एक्स माइनस सी स्क्र अपॉन सी प्लस वन इंटू ए। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ, साइन पी एक्स कॉस वाई इज इक्वल टू कॉस पी एक्स साइन वाई प्लस पी। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को मैं लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करता हूँ, साइन पी एक्स कॉस वाई माइनस कॉस पी एक्स साइन वाई इज इक्वल टू पी। तो ये बना साइन ए कॉस पी माइनस कॉस ए साइन बी, तो साइन ए माइनस बी यानी कि साइन पी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू पी। तो पी एक्स माइनस वाई क्या हो गया, साइन इनवर्स पी। तो वाई इज इक्वल टू क्या बना, एक्स पी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स पी है, तो वाई को दूसरी साइड में ले गए तो वाई इज इक्वल टू एक्स पी माइनस साइन इनवर्स पी। या फिर से एक क्लैरेट्स समीकरण है तो रिप्लेस पी बाई सी, तो आपके पास आ गया वाई इज इक्वल टू सी एक्स माइनस साइन इनवर्स सी। तो इस प्रकार से कोई भी क्लैरेट्स इक्वेशन हो उसका हम हल ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन कई बार डायरेक्टली इजीली नहीं होता है, हमें कुछ सब्स्टिट्यूशंस दी गई होती हैं तो हमें उनकी हेल्प से
उसे क्लैरेट्स इक्वेशन में कन्वर्ट करते हुए सोल्यूशन फाइंड करते हैं। अपने एक न्यूमेरिकल है कि यूजिंग सब्सटीट्यूशन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यू एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वी, यानी कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यू और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्थापित करते हुए ए एक्स वाई पी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई स्क्वायर माइनस बी इंटू पी माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू ज़ीरो का हल ज्ञात कीजिए। अब अपने को सब्स्टिट्यूशन क्या दे रखी है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यू, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वी। मैं डिफरेंशियल कैलकुलेट कर देता हूँ। तो एक्स स्क्वायर का क्या आ जाएगा, 2x dx इज इक्वल टू डी यू, और वाई स्क्वायर का 2y dy इज इक्वल टू डी वी। दोनों को डिवाइड कर देता हूँ, तो y dy अपॉन एक्स डी एक्स, 2 से 2 कैंसिल है, इज इक्वल टू डी वी बाई डी यू। तो x और y को राइट हैंड साइड में ले गए, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई डी वी अपॉन डी यू। डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, स्मॉल p, x का मान कितना है रूट यू, y का मान रूट v, तो रूट यू अपॉन वी इंटू डी वी बाई डी यू। डी वी बाई डी यू को मैंने कैपिटल P एज्यूम किया है। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यू, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वी और स्मॉल p इज इक्वल टू रूट यू अपॉन वी इंटू कैपिटल P। इसे मैं समीकरण 1 में सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। समीकरण 1 में सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो मेरे पास जो रिज़ल्ट बनता है ए रूट यू अपॉन यू वी इंटू यू अपॉन वी पी स्क्वायर, रूट यू वी तो एक्स वाई का मान आया और यू अपॉन वी पी स्क्वायर स्मॉल का मान है, प्लस यू माइनस ए वी माइनस बी इंटू रूट यू अपॉन वी इंटू पी माइनस रूट यू वी इज इक्वल टू ज़ीरो। जो मैंने ऊपर सब्स्टिट्यूशन की थी वो मान रखे हैं। पूरी समीकरण में से मैं रूट यू अपॉन वी कॉमन ले लेता हूँ, तो वो लेने के बाद मेरे पास आ जाता है ए यू पी स्क्वायर प्लस यू माइनस ए वी माइनस बी इंटू पी माइनस वी इज इक्वल टू ज़ीरो। अब देखिए इस समीकरण में डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, वी है, और स्वतंत्र चर है u। तो क्लैरेट्स इक्वेशन में क्या होता है, y यानी कि जो आश्रित चर है y इज इक्वल टू एक्स पी प्लस एनी फंक्शन ऑफ p होता है। तो y क्या होता है, स्वतंत्र आश्रित चर होता है। तो इसलिए मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, v का मान निकाल रहा हूँ, v इज इक्वल टू यू पी माइनस बी पी अपॉन पी प्लस वन। v मेरा आश्रित चर है, u यहाँ पर स्वतंत्र चर है। तो इसको अगर क्लैरेट्स इक्वेशन के साथ कंपेयर किया जाए तो बिल्कुल वही इक्वेशन बन रही है। तो इसलिए इसका सोल्यूशन क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू यू सी माइनस बी सी अपॉन सी प्लस वन। v का मान आप वापस रख दीजिए, क्या था वाई स्क्वायर, u का मान क्या था एक्स स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर सी माइनस बी सी अपॉन सी प्लस वन। तो इस प्रकार से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो ज़रूर पूछा जाता है इस तरह का क्वेश्चन। तो आपने सब्स्टिट्यूशन करते हुए क्लैरेट्स इक्वेशन में कन्वर्ट करते हुए आप हल ज्ञात कर सकते हो। तो कुछ मैं आपको न्यूमेरिकल्स असाइनमेंट्स दे रहा हूँ कि एक्स स्क्वायर इंटू वाई माइनस पी एक्स इज इक्वल टू वाई पी स्क्वायर, और दूसरा क्वेश्चन में दोनों में दो पार्ट हैं ए और बी। तो इसमें प्रतिस्थापन करते हुए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यू और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वी आपने ये दोनों न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने हैं। जय हिंद।